नमस्कार बच्चों, आइए हम एक नई एक्सरसाइज में चलते हैं 1.4 में। यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है। देखिए इसमें क्या लिखा है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन। तो इसका मतलब है कि बगैर हमें लॉन्ग डिवीजन किए हमें डिवाइड नहीं करना है। ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें डिवाइड नहीं करना है, और जो भी नीचे ये नंबर मैंने लिख के पहले से लिखे रखे हैं हमें इनको बताना होगा बगैर डिवाइड किए कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। ठीक है बच्चों, मैं आपको बता देता हूं टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल में सबसे पहले आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है नंबर को, जो ये तो पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, आप ऐसे पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा इधर एग्जांपल दिखा देता हूँ। मान लीजिए जैसे यहाँ पर लिखा है 3/9। ठीक है, अभी ये रैशनल नंबर नहीं है, पहले इसको आप रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, यानी 3 से इसको डिवाइड करें। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, ये 1/3। ऐसे आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना होगा। ठीक है, कोई भी नंबर को तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। फिर उसके जो डिनोमिनेटर होते हैं उसका आप फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन से आप उसके अगर फैक्टराइजेशन में 2 या 5 के मल्टीपल्स आते हैं, ठीक है, 2 या 5 के मल्टीपल्स की फॉर्म में आता है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर इनके अलावा और भी कोई नंबर आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। आइए मैं इसको करना शुरू करता हूं। देखिए बच्चों 13, यहाँ पर 13 दिया हुआ है, और मैं इसके अगर फैक्टर करूँ तो बच्चों मैं इसके फैक्टर कर सकता हूँ, आप भी करके देख लेना, ये आएगा। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर यानी 5 5 5 5 5 टाइम्स आएगा। 5 5 = 25, 25 5 = 125, 125 5 = 625, और 625 5 जा होता है 3125। अब बच्चों अगर मैं इसको चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 13 देखिए 5 की पावर कितनी आई है, 5। तो मैं इसे लिख सकता हूँ क्योंकि इसके जो फैक्टर हैं वो 5 के मल्टीपल्स हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, मैं सिर्फ टर्मिनेटिंग लिखता हूँ, आप उसी से समझ जाना ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, टर्मिनेटिंग है। अच्छा, इसमें फिर देखिए अगला क्वेश्चन भी मैं इसी में ले रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में लिखा है कि जो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं, नहीं यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके 1.4 में क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें लिखा है कि जो क्वेश्चन फर्स्ट में टर्मिनेटिंग डेसिमल है आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, डेसिमल में उसको लिखना है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर जैसे मैं इसको करके दिखाता हूँ, 13/5 की पावर कितनी आई, 5 की पावर आई 5। और मैं आपको बता देता हूँ कोई भी जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, ठीक है बच्चों, अगर हमें डेसिमल में उसको लिखना हो या डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो वो 5 और 2 के मल्टीपल्स होंगे, उसकी पावर में आएगी। आगे देखो मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसमें देखिए 5 है, हम इसमें 2 की पावर 5 लगा सकते हैं। ठीक है, अगर जो 2 की पावर 5 आपने इसमें लगाई, क्योंकि यहाँ पर पावर 5 है, आप भी पावर 5 लेंगे, और 5 × 2 की फैक्टर यानी 10 का मल्टीपल्स आपको लेना होगा हर क्वेश्चन में, और जो पावर होगी वही पावर आप 2 की भी लेंगे। अच्छा, 2 की पावर 5 आपने इसमें डिनोमिनेटर में ऐड की है यानी मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो हम ऊपर भी इसमें 2 की पावर 5 हम इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए 2 की पावर 5 कितना होता है, देखिए 13 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 आएगा 32। ठीक है बच्चों, ये 2 की पावर आप कर सकते हैं 2, ये 5 में ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 5 × 2 की पावर 5, हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की पावर सेम है, तो हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके पावर को बाहर लिख सकते हैं। आइए मैं इसको आगे करना चाहता हूँ। देखिए 13 और 32 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं इधर करके दिखाता हूँ 32 से। देखिए 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, ठीक है, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। ये देखिए यहाँ पर ये आ गया। ये देखिए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 6 और 9 और 2 11 और 3 और 1 4, 416 आ गया बच्चों। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 416। और यहाँ पे देखिए 5 × 2 = 10, 10 की पावर कितनी आ गई, 5। अब आपको इसको डेसिमल में लिखना हो तो आप लिखेंगे 416, और इसमें पावर जो है जितनी पावर होती है उतने डिजिट के बाद आप पॉइंट लगाएंगे पीछे से काउंट करके 1 2 3 4 5। यहाँ पर ये पॉइंट आ गया बच्चों। ठीक है, ये मैं 0 लगा देता हूँ, ये पॉइंट है, और यहाँ पर मैं छोटा सा इक्वल का साइन लगा देता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। आइए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये लिखा है, इसको मैं देखिए पहले तो हम इसे देखेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग है। आइए 17 और 8 के अगर फैक्टर करें तो 2 × 2 × 2 आएंगे। ठीक है,
तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग हो गया, तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। आप इसको लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, डेसिमल आप लिख लेना, यहाँ पे जगह की उस कमी से मैं नहीं लिख रहा हूं। अब आइए इसको मैं डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। 17 बाई इसमें लिखा 2 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो मैं इसमें 5 की पावर 3 लिख देता हूं अपनी तरफ से, क्योंकि जो भी डेसिमल में होते हैं उसके जो डिनोमिनेटर के अगर हम फैक्टर करें तो 5 और 2 के मल्टीपल्स ही होंगे हमेशा। ठीक है, तो ऊपर भी मैं 5 की पावर 3 लिख देता हूं। ठीक है, आइए हम इसको करते हैं। अब देखिए 17 और 5 की पावर 3 टाइम्स यानी कितना होता है, 5 5 जा 25, 3 जा 125, ये 125 आ गया। और नीचे मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 की पावर 3, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, आइए 125 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, 125 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर अब 7 5 जा होता 35, कैरी 3, 7 2 जा 14 और 3 17, कैरी 1। ठीक है, 7 1 जा 7 और 1 8, ये आ गया। और 1 से अगर करेंगे तो 1 से ठीक उतना ही आएगा जितना हम ऊपर नंबर लिखा हुआ। इसको प्लस करते हैं, 5 7 5 12, 8 और 2 10 और 1 11 और 2, ये देखिए 2125 आ गया। 2125 में इसकी जगह लिख सकता हूं, और यहाँ पर लिख सकते हैं 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब बच्चों इसको अगर लिखना हो तो देखिए मैं यहीं पे करके दिखाता हूं। तो ये देखिए अब जितनी इसमें पावर है ना उतने डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा दिए, 1 2 3 यहाँ पर लगा दीजिए, ये आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बच्चों, इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए सबसे पहले इसके फैक्टर हम निकालेंगे। देखिए बच्चों अगर इसके फैक्टर आप निकालते हैं तो देखिए आप निकाल सकते हैं एक तरफ। मैं इसका अगर देखो, अगर इसको 5 से करूँ, 5 9 जा 45 होता है, 5 1 जा 5 होता है, यानी 5 इंटू 7 इंटू 13 इसका फैक्टर आएगा। ठीक है बच्चों, आप इसके चाहे तो इसकी एक तरफ निकाल के देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखिए अब यहाँ पर 5 के अलावा 7 भी आ गया, 13 आ गया, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। इसको आपको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं कहा है। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, इसको आगे आपको निकालने की जरूरत नहीं है। आइए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इसको देखते हैं कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। बच्चों 29 और 343 के अगर मैं फैक्टर करूं तो 7 इंटू 7 इंटू 7 आ जाएंगे। और ये आप इसके फैक्टर एक तरफ भी करके देख सकते हैं। तो ये देखिए मैं थोड़ा 7 की पावर इसको मैं 3 लिख सकता हूं यहाँ पर। आप चाहे तो इस तरफ ये करके देख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे इसको आप फैक्टर करके देख सकते हैं, 7 से चलेगा। तो ये भी क्या हो गया, ये भी इसकी जो डिनोमिनेटर 7 की पावर में आ गए। ठीक है, 2 और 5 का मल्टीपल्स नहीं आया, तो ये भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको भी लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, तो इसको भी आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगले उस क्वेश्चन में कहा है कि आपको जो टर्मिनेटिंग होता है ना केवल उसी को डेसिमल में लिखना है। अब बच्चों इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 और 5 के पहले से मल्टीपल्स है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये टर्मिनेटिंग हो गया। मैं सीधा लिख देता हूँ टर्मिनेटिंग, आपको बिल्कुल ईजी हो गया ये तो टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। आइए मैं इसको अगर डेसिमल में चेंज करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ। देखिए 23 और 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 5 की पावर 2 है। पावर तो अलग अलग है, तो अगर मैं इसमें पावर सेम करना चाहूँ तो एक 5 और लगा सकता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई की फॉर्म में 5 लगाने वाला हूँ। ठीक है, और 23 5 जो होता है 115। और नीचे देखिए यहाँ पर आ गया 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 इधर है और 2 इधर है। अगर मल्टीप्लाई करें तो इनकी पावर दोनों के बेस इक्वल है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इनकी पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ठीक है बच्चों, आइए मैं इसको इधर कर देता हूँ छोटा सा। अब देखिए 115 और इसमें हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको। और फिर इसको आगे अगर बढ़ाना चाहे तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 2 10 होता है, 10 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई, तो 115। अब इसमें जितनी पावर है उतने डिजिट के बाद आप पीछे से काउंट करेंगे और पॉइंट लगा दे 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट आ गया। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बच्चों, आइए आगे अगला देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, देखिए 7 भी आ गया, 5 2 तो है, 5 भी है, 7 भी है, लेकिन तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया।
आपको इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग, ये हम ऐसे लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये। आगे देखते हैं, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसके बाद हम जो फाइनल क्वेश्चन है उसको करेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी इसी में आ गया है। आइए देखते हैं इसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 2 जा और 3 5 जा। ठीक है, अब ये रैशनल नंबर बन गया। अब हमने देखा कि ये इसका जो डिनोमिनेटर 5 है, तो उसका मतलब हम सीधा लिख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको, जिसके डेसिमल 5 या 2 की फॉर्म में आए तो टर्मिनेटिंग होता है। तो ये 5 आया तो ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, टर्मिनेटिंग आप इसको लिख सकते हैं। देखिए ये एम को मैं जरा ठीक से बना देता हूं, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ गया। ठीक है, अब आप इसको डेसिमल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 5। देखिए 1 टाइम्स 5 है तो मैं इसमें 2 कन्वर्ट कर देता हूं और ऊपर भी 2 कन्वर्ट कर, वो सॉरी कन्वर्ट नहीं, मल्टीप्लाई की फॉर्म में ऐड कर देते हैं। यानी डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 2 से, न्यूमरेटर को भी 2 से किया, तो 2 2 जा कितना होता है 4 और 5 2 जा कितना होता है 10। ठीक है, अगर इसको मैं डेसिमल में लिखना चाहूँ तो कितना लिख सकता हूँ 4। इसमें 1 0 है तो पीछे से 1 डिजिट के बाद मैं इसमें पॉइंट लगा सकता हूँ। ठीक है बच्चों, ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन थे, मैंने सभी क्वेश्चन नहीं लिए, बाकी आप क्वेश्चन आप कर सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल मेथड सेम यही होगा। ठीक है, आप उसको करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और जैसा कि मैंने इसमें आपको सिखाया ठीक उसी तरीके से आप कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट्स में जरूर लिखिए, पसंद नहीं भी आया तो भी आप कमेंट्स में लिखिए, तो ताकि हम जो क्यों पसंद नहीं आया उसका रीजन लिखिए, फिर हम उस कमी को दूर करके फिर आपकी इच्छा के मुताबिक हम उसको वीडियो को अपलोड करेंगे। ठीक है, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए बच्चों, और बच्चों को भी सिखाएं, अपने घर में भाई बहनों को भी सिखाएं। अगर ये ज्यादा ही पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगले क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।